जहां अकील अहमद ने अब अपने बयान पर सफाई दे दी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाले बयान पर अकील अहमद ने सफाई दी है। कहा है कि बड़े नेताओं ने इस पर कोई मंजूरी नहीं दी है, मैंने तो सिर्फ अपनी तरफ से एक सुझाव रखा था। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अकील अहमद। अकील अहमद ने उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी। हमारी थोड़ी है भाई, सरकार अभी थोड़ी है हमारी, पास हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो खाली हमने बोला कि भाई अगर हो सके तो मांग रखी है जो है, कोई ये नहीं कि हमने ये कर दिया कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं तो आपका भी तो बयान को स्टैंड रखा होगा। आज बयान से बदल जा रहे हो, कल क्यों दिया फिर बयान? नहीं, मैंने क्या बयान दिया? आपने देखा मेरा बयान? खोली जाएगी और इसमें सहमति दी है इन लोगों ने। भैया मैंने 60 डिमांड रखी, मेरे पास अभी भी है वो, मतलब डिमांड है ना। मैंने डिग्री कॉलेज की डिमांड रखी। हाँ, मैंने मांगा, मैंने उनसे कहा कि अगर जो है यूनिवर्सिटी बन जाती है तो एक जो है तो मुस्लिमों की जो है ना उसमें पढ़ाई बच्चों के लिए, मैंने ये नहीं ये करा के उनसे पक्का मैंने करा लिया कि भाई आप आदेश करके दे दो इसमें। अभी तो हमारी सरकार नहीं मांग रखी, उन्होंने हाँ नहीं बोलना मेरे को, भी सरकार आने पर कहा कि बात करेंगे। इससे पहले अकील अहमद ने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस संगठन के सामने ये मांग रखी थी कि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए। आपको सुनवाते हैं अकील अहमद ने उस दौरान क्या कुछ कहा था और बाद में भी क्या कहने लगे। बात हुई है, समझौता हुआ है, इसी बेस पर हुआ है कि आपके जो क्षेत्र में प्रोग्राम है वो शिक्षित हो सके। मैंने मांग की है कि एक तो जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें जो है जो मुस्लिम बच्चे हैं वो जो है पढ़ाई कर सके, जो है शिक्षित हो सके, जो है और जो सड़कों का निर्माण है, मैंने आपको बोला यही सब चीज़ें हैं जो मैंने मांग की है। और इन सब चीज़ों पे जो है मैंने प्रभारी से बात की है, उन्होंने भी यस बोला। हरीश रावत जी से मेरी बात हुई है, हरीश रावत जी ने भी कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो ये सारे काम होंगे। तो यही मेरी शर्तें थी, वो मान ली पार्टी ने जो है, तो मुझे अब कोई दिक्कत किसी बात की नहीं है। मैंने ये भी कहा था कि एक यूनिवर्सिटी जो है अगर बन जाए तो बेहतर है। भाई इसमें क्या बुरा कर दिया मैंने? सर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए मैंने बोला था, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ना अगर जो है बन जाए, मांग की थी। हालांकि मेरी किसी से बात नहीं, वो जो कह रहे हैं ना कि हरीश रावत ने भी यस कर दिया, प्रभारी जी ने भी यस कर दिया, उसमें उनसे मेरी कोई बात नहीं, मैंने खाली मांग रखी है। तो ये दोनों बयान हमने आपको सुनाए हैं। अकील अहमद ने पहले क्या बयान दिया था और उसके बाद किस तरह से सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मात्र ये उनका सुझाव था, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई अमल नहीं किया गया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने का जो बयान था उस पर अकील अहमद की सफाई आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि ये मात्र एक सुझाव था जो उन्होंने रखा था, उन्होंने मांग रखी थी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं देहरादून का। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, किस तरह से इस बयान को देखा जाए? चुनावों से पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग और उस पर अब सफाई भी आ चुकी है, लेकिन ये जो मांग है और ये अलग से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने का विचार आखिर किस तरह से लिया जा रहा है उत्तराखंड में? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये जो बयान था जो आपने हमारे दर्शकों को सुनाया, ये सहसपुर में उन्होंने बयान दिया था। सहसपुर से जो प्रत्याशी हैं वो भी उनके बगल में बैठे हुए थे और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की थी। लेकिन अब उन्होंने अपना जो है बयान पलट कर ये कहा है अकील अहमद ने कि उन्होंने सिर्फ एक मांग की है, जबकि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। आज कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी होना है, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनसे भी हमने इस मसले पर बात करनी चाहिए, लेकिन सभी कांग्रेस के नेता अभी फिलहाल इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जिसकी वजह ये भी मानी जा सकती है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको कांग्रेस खोना नहीं चाहती है। शायद यही वजह है कि इस पर कुछ बोलने के विपक्ष में कांग्रेस के बड़े नेता भी नहीं हैं। अकील अहमद कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, उनका बयान अपने आप में मायने रखता है। उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की और एक जनसभा के दौरान तमाम लोगों के बीच भी वो इस बात को कह रहे हैं कि उनकी तमाम नेताओं से बातचीत हुई और मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, इसको लेकर वो अपनी मांग रख रहे हैं। लेकिन अभी इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या सोच रहे हैं, क्या उनके घोषणा पत्र में वास्तव में देहरादून के अंदर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी इस बात को कहने से बच रहे हैं और अभी घोषणा पत्र बाकी है जो कांग्रेस का आज ही आना है। प्रियंका गांधी का यहाँ पर दौरा है, कुछ देर में प्रियंका गांधी यहाँ पर जनसभा पर पहुंचने वाली हैं, जहाँ से वर्चुअली सबके साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सवाल है, अकील अहमद ने अपनी इस बयान को जब जिस तरीके जनता के बीच रखा और जिस तरीके से मीडिया के बीच रखा, दोनों में विरोधाभास जरूर देखने को मिल रहा है और वो हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया है। रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग रखी है, लेकिन सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए होती है जहां धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। ऐसे में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग रखना कितनी जायज है? वहीं कांग्रेस नेता अकील अहमद के इस बयान पर अब सहसपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं आरेंद्र शर्मा, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरेंद्र शर्मा ने कहा है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर किसी की निजी राय ये हो सकती है, लेकिन कांग्रेस जरूरत के हिसाब से ही काम करेगी।
किसी कार्यकर्ता की कोई अपना विचार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस जो है सभी को, बच्चे ऑलरेडी हमारे यहाँ पर सबसे, जब कांग्रेस की सरकार थी सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थान हमारे एरिया में ऑलरेडी, तो उसमें सभी जो है बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं। तो ये कोई एक व्यक्ति का निर्णय हो सकता है, लेकिन हमारा सामूहिक निर्णय कि क्षेत्र के विकास के लिए और क्या डिग्री कॉलेज खोले जाए, वो आवश्यकता के बाद जो है उनको अवश्य खोला जाएगा। लेकिन जो है ऐसा कोई विशेष जो है कांग्रेस की न घोषणा पत्र में है, ना कोई हमने डॉक्यूमेंट विजन दिया है।